जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश निरंजनी एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। बच्चों, आपका एनडी का एग्जाम अभी हो गया है और बहुत ही जल्द आप में से कुछ लोग एसएसबी के लिए अपीयर होंगे। मनसा, वाचा, कर्मणा। एसएसबी इंटरव्यू जो है वो इन तीन चीजों के ऊपर ही टिका है। मनसा मतलब मन, जो कि आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट से आपके मन को जान लिया जाता है। वाचा कि आप किस तरीके से बात करते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, जो कि पर्सनल इंटरव्यू के अंदर जान लिया जाता है। और कर्मणा जो कि ग्रुप टास्क के अंदर जान लिया जाता है। इस एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद ही आप फौज के अंदर एक अधिकारी बन सकते हैं। इस इंटरव्यू में जान लिया जाता है कि क्या आप फौज में एक अधिकारी बनने के लायक हैं या नहीं है। बट एसएसबी इंटरव्यू के बारे में बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जिन मिथ्स के चलते कई बच्चे जो हैं वो एसएसबी में अपीयर होने के बाद भी इन मिथ्स को ध्यान में रख के एसएसबी में अपना परफॉर्मेंस देते हैं और कहीं ना कहीं एसएसबी के अंदर वो गलती कर देते हैं। तो चलिए आज इस बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर हम वो सारे मिथ्स के बारे में जानते हैं कि वो सारे मिथ्स क्या हैं। अब देखिए 7 मिथ्स हम आज यहां पर देखेंगे। इसमें सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि पहला मिथ आप देखेंगे कि इस इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर, क्या इलाहाबाद एसएसबी जो है वो एक रिजेक्शन सेंटर है? क्या ज्यादा बच्चे या जो भी बच्चा इलाहाबाद एसएसबी सिलेक्ट करता है अपने सिलेक्शन के लिए, अपने इंटरव्यू के लिए, उसका रिजेक्ट होना तय है? देखिए ये बहुत बड़ा मिथ है। ये बात जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इलाहाबाद एसएसबी की बात की जाए, भोपाल एसएसबी की बात की जाए या वाराणसी सेंटर की बात की जाए, आप किसी भी सेंटर के अंदर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन उस सेंटर पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि इलाहाबाद का जो सेंटर है वहां पर 5 एसएसबीज होते हैं, है ना, एफएसबी भी वहां पर हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वहां पर ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं। अब जहां पर ज्यादा बच्चे अपीयर होंगे वहां पर रिजेक्शन का रेट भी कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। ये नेचुरल सी बात है कि अगर ज्यादा लोग अपीयर हो रहे हैं तो ज्यादा लोग जो है वो रिजेक्ट होंगे, ऑब्वियस सी चीज है। दैट्स व्हाई इलाहाबाद को एक रिजेक्शन सेंटर माना जाता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी सेंटर की बात करते हैं, सारे सेंटर्स का जो क्राइटेरिया है, आपके एसएसबी का जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। तो इस मिथ को आप जो है वो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। चलिए नेक्स्ट मिथ की बात करें तो नेक्स्ट मिथ है OIR इज रियली दैट इंपॉर्टेंट। क्या ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग जो कि पहले दिन आपकी होती है, जो टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल के 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 30 मिनट आपको मिलते हैं लगभग, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट होता है? ये बहुत बड़ा मिथ है। आप कई बार सुनते हैं कि OIR इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या OIR जो है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, उससे आपके इंटरव्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि फौज के अंदर अगर एसएसबी ने ये टेस्ट डाला है तो ये आपकी किसी ना किसी क्षमता को चेक करने के लिए डाला होगा। वहां पर बिना किसी रीजन के फौज में कोई काम नहीं किया जाता है और ये तो एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो आपको OIR की भी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग को आप पढ़िएगा ना, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। तो यहां पर आपको यह सोच के नहीं जाना है कि OIR इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैं इसकी तैयारी नहीं करता हूं। जैसे कि सारे टेस्ट एसएसबी के होते हैं वैसे ही OIR भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बात को ध्यान में रखिएगा और किसी की इस बात में मत आइएगा कि OIR इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो इसको ऐसे ही आप छोड़ के चले जाए। चलिए नेक्स्ट अगर मिथ की यहां पर मैं बात करूं, जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड हु हैव वेरी गुड कमांड ऑन इंग्लिश। ये बहुत बड़ा मिथ है। ये माना जाता है और बहुत सारे बच्चे जो कि विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन्हें यह लगता है कि सिर्फ एसएसबी के अंदर उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनकी इंग्लिश पर कमांड बहुत ज्यादा अच्छी है। या कई बार यह भी सोचा जाता है कि अगर मैंने ग्रुप टास्क के अंदर या किसी भी पॉइंट पे हिंदी बोल दी तो हिंदी जो है वो मेरे मार्क्स को कम करवा देगी। देखिए बेटा ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपको एक बात को समझना है, आपको फौज को ज्वाइन करना है, ना कि आपको इंग्लिश का प्रोफेसर बनना है। तो बहुत सिर्फ यही रिक्वायरमेंट का होना कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ही आपका एसएसबी क्लियर होगा, यह बात बिल्कुल गलत है। बहुत बड़ा एक मिथ है। देखिए यहां पर आपने देखा होगा कि फौज के अंदर बहुत सारे बच्चे वहां से सिलेक्ट होते हैं जो कि रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो कि किसी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े। हाँ, ये एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट सिर्फ ये सोलो क्राइटेरिया एसएसबी का कभी भी नहीं हो सकता है। स्टिल मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव कीजिए, इंग्लिश को पॉलिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है वो आपके काम ही आती है। बट आप ये सोच के मत बैठ जाइएगा कि एसएसबी तो सिर्फ उन बच्चों का ही क्लियर होता है जिनकी कमांड इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बेटा ये सिर्फ एक मिथ है, ये रियलिटी नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। सिर्फ अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए,
यू आर ऑलवेज चेक्ड बाय समवन, इवन द मेस गाय आर चेकिंग ऑन यू। ये बहुत बड़ा एक मिथ है। कई बार आपके जो दोस्त है पुराने, या आपने कई बार किसी ना किसी से सुना होगा कि जैसे ही आप सेंटर के अंदर अपीयर होते हैं, आपके ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर दी जाती है, चारों ओर कैमरे लगे होते हैं। आप मैस हॉल के अंदर जब जाते हैं तो वहां पर भी जो मैस गाय होते हैं वो भी आपको जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। आप अगर कुछ मिसबिहेव करते हैं तो उसकी कंप्लेन कर दी जाती है। देखिए ये जो चीज है ये बिल्कुल भी सही नहीं है बेटा। एसएसबी के अंदर जो प्रोसेस बनाया गया है, आपके जो रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं जो आपको असिस्ट कर रहे हैं, वहां पर जो आपके असिस्टेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो उन टेस्ट के टाइम पर ही आपको ऑब्जर्व किया जाता है, ना कि पूरे टाइम आपको ऑब्जर्व किया जाता है। अब इस पॉइंट को ध्यान में रख के बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो अपने आप के ऊपर या खुद के ऊपर एक बिन माना या कह सकते हैं कि अनवांटेड प्रेशर लेना स्टार्ट कर देते हैं कि जहां भी जा रहे हैं प्रेशर लेके जा रहे हैं कि अरे कोई ना कोई मुझे देख रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसएसबी के अंदर आपके ऊपर पूरे टाइम नजर नहीं रखी जाती, ना ही पूरे एरिया के अंदर जो है वो कैमरास लगे होते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये चीज आपको जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप एसएसबी के अंदर अपना नेचुरल परफॉर्मेंस दे, ना कि आप किसी प्रेशर में आके और बनावटी आंसर वहां पर दे। चलिए नेक्स्ट मिथ की बात की जाए तो यह है डू रिपीटर्स गेट रिकमेंडेड। यह बहुत बड़ा मिथ है। कुछ लोगों को यह लगता है कि जो रिपीटर्स होते हैं उनका रिकमेंडेशन होना बहुत मुश्किल होता है। आप देखेंगे कई बार बताया जाता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं, जो पहली बार एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनका रिकमेंडेशन का चांसेस ज्यादा होते हैं बजाय रिपीटर्स के। देखिए बेटा एक बहुत बड़ा मिथ है। पहली बात आप ये जान लीजिएगा कि आपने पुराने अगर 5 एसएसबी दे दिए हैं और आप अगर अभी छठे एसएसबी के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो उन पुराने 5 एसएसबी के परफॉर्मेंस का आपके छठे एसएसबी पे कोई असर नहीं होता है। आपके जो ऑफिसर्स आपको जो असेस करते हैं वो आपके प्रेजेंट एसएसबी के ऊपर करते हैं, आपके प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर करते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंटली इस प्रेजेंट एसएसबी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको यह नहीं सोचना है कि रिपीटर्स का जो सिलेक्शन है वो बड़ी मुश्किल से होता है या नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रॉपरली सही तरीके से कॉन्फिडेंट होकर परफॉर्म करते हैं तो आपका सिलेक्शन तय होता है। आपको याद होगा कि कैप्टन विक्रम बत्रा पहली बार में सिलेक्ट नहीं हुए थे। काफी टाइम के बाद, काफी एसएसबीज देने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा का सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। और नॉर्मली यहां पर अगर बात की जाए कि यहां रिपीटर्स के साथ एक छोटा सा एक इशू तो नहीं बोलूंगा, बट ये चीज होती है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर उनके जो आंसर्स होते हैं कई बार वो नेचुरली नहीं आते। क्यों? क्योंकि कई बार वो एसएसबी के अंदर अपीयर हो चुके होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि रिपीटर्स जो हैं वो रिकमेंड होते ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। चलिए बेटा नेक्स्ट मिथ के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट मिथ क्या है? ओनली आरआईएमसी, एनसीसी, सैनिक स्कूल्स आर रिकमेंडेड। यहां पर ये एक मिथ है बहुत बड़ा कि सिर्फ जो लोग एनसीसी से हैं, डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, या जो सैनिक स्कूल से आरआईएमसी से पढ़े हुए हैं, सिर्फ वही बच्चे फौज में जा सकते हैं और एसएसबी में सिर्फ उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हां कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर अगर बात की जाए कि आरआईएमसी, सैनिक स्कूल, एनसीसी के जो बच्चे होते हैं वो फौज के जो प्रोसीजर होता है, जो डिसिप्लिन होता है फोर्सेस का, उस डिसिप्लिन से कहीं ना कहीं वो फेमिलियर होते हैं। तो उस चीज का, उस फेमिलियराइजेशन का कहीं ना कहीं फायदा उन्हें होता है। बट ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल के बच्चे या एनसीसी के बच्चे ही एसएसबी के अंदर रिकमेंड होते हैं। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि कई बच्चे जो हैं जिन्हें आर्मी का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, वो भी एसएसबी के अंदर रिकमेंड किए जाते हैं। तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि मैं सैनिक स्कूल से नहीं पढ़ा हूं या मैंने एनसीसी ज्वाइन नहीं करी है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है एसएसबी के अंदर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना है बेटा। चलिए नेक्स्ट मिथ की बात की जाए। नेक्स्ट मिथ है कि डू वी रियली नीड गुड फिजिकल फॉर एसएसबी। क्या हमें एक बहुत अच्छी फिजिक की जरूरत है? यह बहुत बड़ा मिथ है। मैंने देखा है कई बच्चों को कि एसएसबी की प्रिपरेशन डेट जैसे ही आती है वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी फिजिक को इंप्रूव करने लगते हैं। देखिए बेटा एसएसबी जो है, एक ऑफिसर की क्वालिटी जो है बेटा, वो उसके शरीर से नहीं होती है, वो उसके दिमाग से होती है। मैंने पहले ही कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, आपकी जो क्वालिटीज हैं वो एसएसबी के अंदर चेक की जाएगी। आपकी फिजिक के ऊपर वो क्वालिटीज चेक नहीं की जाती है। आपका फिट होना जरूरी है, बट बहुत अच्छी फिजिक होना ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एसएसबी की। आप ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि शरीर जो है ये कुछ नहीं है, सब कुछ जो है बेटा वो दिमाग है। एक अधिकारी जो है वो अपने दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं और एसएसबी जो है वो आपका मेंटल प्रोसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है कि आप प्रेशर की सिचुएशन के अंदर किस तरीके से डिसीजंस लेते हैं। तो आपको इस मत को दिमाग से निकाल देना है कि एसएसबी के लिए बहुत अच्छी फिजिक का होना जरूरी है।
सिक्स पैक्स होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा। हाँ, आपका फिट होना रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अगर यहां पर बेटा बात की जाए कि बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे मिथ्स यहां पर होते हैं, जैसे कि ये कहा जाता है कि जीटीओ के अंदर सबसे आगे परफॉर्म करना चाहिए, या इंडिविजुअल जब टास्क होते हैं तो वहां पर जो जितने ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आप लगाते हैं उतने ज्यादा आपके नंबर्स होते हैं, उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो देखिए बेटा यहां पर ये बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं, है ना। एक मिथ बहुत बड़ा है कि आईओ ऑफिसर से अगर आप क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं तो यहां पर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपको इन मिथ्स के अंदर नहीं आना है, आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, और अगर आप सही परफॉर्मेंस देते हैं, आप फौज के लायक हैं, तो एसएसबी के अंदर आपका रिकमेंड होना तय होता है बेटा। चलिए बेटा इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।